किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि शख्सियत कुछ ऐसी बनाइए कि जहाँ पे आप ना हो तो लोग आपको याद करें और जहाँ पे आप पहुँचने वाले हो तो लोग आपका इंतज़ार करें। मैं हूँ शिवानी और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे बिग विश शिवानी। एक नया दिन, नई शुरुआत और फिर से घर गृहस्थी का नया काम। तो मैं एज यूजुअल आ गई हूँ अपनी कर्म भूमि में, जो कि है किचन। और आज का जो प्लान है वो है राजमा और राइस बनाने का मॉर्निंग में। तो एक्चुअली में ये सब जो आइटम और डिशेस होती हैं बहुत ही कम होता है कि डेली बेसिस पे बन जाएं, बट हाँ वीकेंड में बन गए और ऐसे किसी भी ओकेजन पे बन गए, ओकेजनली या वीकेंड के पे ही मैं इन सब आइटम्स को बना पाती हूँ। तो आज मैं वही डिश बनाने जा रही हूँ, राजमा, जो कि वेरी सिंपल। और आप भी मेरे साथ ज्वाइन करिए इस राजमा राइस रेसिपी पे और हम करेंगे कुछ खास बात। और यहाँ पे देखो मेरे राजमा ऑलरेडी बॉइल्ड हो गए हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मुझे बहुत ज़्यादा तो कुकिंग का शौक़ नहीं है, क्योंकि वरना मैं मोस्ट ऑफ द कुकिंग के ही वीडियोस बनाऊं। लेकिन मैं इसलिए बस मुझे ये लगता है कि मैं जो भी काम करूं, चाहे मैं कुकिंग करूं या घर का कोई काम करूं या ऑफिस का काम करूं या कैसा भी काम करूं, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि वो थोड़े परफेक्शन के साथ करूँ, या ये कह लो मेरे से जितना हो सकता है मैं उसको उतने बेहतर तरीके से करूँ। क्योंकि हर इंसान परफेक्ट तो नहीं होता, वो धीरे धीरे ही करके सीखता है कि हर काम आप शुरू से ही नहीं सीखते आए होते हो, आप अपने एक्सपीरियंस के साथ उसको सीखते हो, या धीरे धीरे उल्टा सीधा स्टार्टिंग में आप जैसे भी रहते हो आप वही काम करते करते ही सीखते हो। जैसे कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो सेम वो हमारी जो चीज़ है, ये जो लाइन है, वो हमारी ज़िंदगी में भी अप्लाई होती है। बस फ़र्क ये है कि आप अपना समय क्या सीखने में वेस्ट कर रहे हो या क्या सीखने में यूज़ कर रहे हो। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका समय क्या सीखने में कहीं बर्बाद तो नहीं हो रहा है। इसी के एक संदर्भ में, या कह लो कि इसी के रिगार्डिंग एक मेरे दिमाग में एक स्टोरी याद आई, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। शायद आपको भी इससे कुछ सीखने को मिले। और वो कुछ इस तरीके से है कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी थे, जो कि जिनको हम सभी लोग जानते हैं। वो एक नदी के किनारे बहुत ही शांत तरीके से बैठे हुए थे और बोट का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई नदी के किनारे एक आएगी नदी के, तो उसको पार करने के लिए वो एक नाव का इंतज़ार कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक साधु महात्मा जी आए और आके उनके पास बैठ गए। तो उन्होंने देखा कि विवेकानंद बड़े शांति से बैठे हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हो। तो विवेकानंद जी ने बड़े उससे कहा कि मैं तो यहाँ पे, सरल स्वभाव से उन्होंने बोला, मैं तो बोट का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो साधु ने पूछा कि आपका नाम क्या है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि मैं विवेकानंद हूँ। तो साधु अचानक से चौंक गए। वो कहने लगे कि आप क्या सच में वो महान स्वामी विवेकानंद हैं जिनके बारे में हम किस्से सुनते हैं। तो उन्होंने कहा जी हाँ, मैं वही स्वामी विवेकानंद हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर उन्होंने सोचा कि अरे, तो फिर आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं। और इतना कहने के बाद ही साधु पानी पे चलने लगे और विवेकानंद जी की तरफ देख के बोले कि क्या आप पानी पे नहीं चल सकते, देखो मैं तो पानी पे चल सकता हूँ। का स्वामी विवेकानंद जी ने कोई उत्तर नहीं दिया और वो शांति से ही बैठे रहे। कुछ देर बाद वहाँ पे बोट आ गई और विवेकानंद जी ने साधु जी से पूछा क्या आप मेरे साथ नदी के उस पार चलेंगे। तो साधु तुरंत बोले हाँ हाँ बिल्कुल, और दोनों लोग बोट पे बैठ गए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस पार पहुँचते ही जो बोट का भाड़ा था वो दे दिया, वो भी सिर्फ 1 रुपए। विवेकानंद जी ने फिर बड़े ही विनम्र स्वभाव से साधु से पूछा कि आपने ये अद्भुत विद्या प्राप्त करने में कितना समय गुजार लिया। साधु ने कहा कि मैंने ये विद्या प्राप्त करने में तो 20 साल व्यतीत कर दिए, तब जाके मुझे ये विद्या प्राप्त हुई है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि आपने जो विद्या प्राप्त की है उस विद्या के लिए तो मैंने तो सिर्फ 50 पैसे दिए और आपको इस पार ले आया, और यानी कि आपने 50 पैसे के लिए आपने अपने 20 साल लगा दिए।
तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के कहने का सिर्फ यही तात्पर्य था, या कह लिए यही वो कहना चाहते थे कि आपने क्या सीखने में और अपना जो समय का जो सदुपयोग किया है वो क्या काम सीखने में किया है और किस तरीके से किया है। तो आप कह सकते हो कि अपने कामों को ऐसे समय में मत लगाइए जिससे आपको कोई फ़ायदा ना हो और जो चंद मिनटों में ही हो सकता है। जैसे कि कह सकते कि किसी ने बहुत ही कहा है वक्त के लिए कि वक्त कहता है कि मैं फिर ना आऊँगा, क्या पता मैं तुझे हँसाऊँगा या फिर रुलाऊँगा, जीना है तो इस पल जी ले क्योंकि इस पल को अगले पल तक मैं ना रोक पाऊँगा। तो इसी के साथ देखिए मेरा राजमा बन गया है और चावल भी चढ़ा दिए हैं मैंने, और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने ओल्ड आटा बैग को मैंने अपने किचन की अलमीरा में यूज़ किया। तो इस तरीके का ये आटा बैग था। तो एक्चुअली बहुत टाइम से मैं शेल्फ़ के लिए, जहाँ पे हम मोस्टली अपने बर्तन वर्तन रखते हैं, तो वहाँ के लिए मुझे एक प्रॉपर शीट लेनी है। तो अभी जैसे कि मैं नहीं ले पा रही हूँ, पर जैसे हम अगर वहाँ पे जो भी यूटेंसिल्स होते हैं अपने किचन के अगर रखते हैं तो कहीं पानी हो जाता है, या ऐसे डायरेक्टली रखने पे अंदर की जो अलमीरा है वो ख़राब हो रही है वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि कुछ एक अभी के लिए एक, जैसे कहते हैं, एक जुगाड़ वाला काम, तो वो ट्राई कर लेते हैं। तो इसलिए ये जो एक आपके घर में भी ऐसे आटा बैग आते ही होंगे किसी न किसी उसमें, तो मैंने इसको कट कर लिया जो भी इसके एक्स्ट्रा थे। और मेरी एक्चुअली में नीचे 2 ऐसी शेल्फ़ हैं जहाँ पे मुझे इसको यूज़ करना था। तो इसको मैंने अच्छे से पोंछ लिया ताकि कहीं पे भी कुछ धूल धक्कड़ या आटा कहीं पे भी ऐसे ना रह जाए, क्योंकि मुझे इसमें बर्तन रखने थे जो मैं मोस्टली धो के रखती हूँ। देन उसके बाद मैंने इसको 20 से कट कर लिया। और इस तरीके से मुझे इसके 2 पीसेस मिल गए हैं। और अब मैं इसको अपनी शेल्फ़ में बिछाऊंगी। तो ये वो है शेल्फ़ जिसे मुझे बिछाना था। तो आप इसको प्रॉपर कॉर्नर से फिट कर सकते हैं। तो मेरा ये एक्चुअली में थोड़ा साइज़ के अकॉर्डिंग ही आ गया। और यहाँ पे मैंने शेल्फ़ से वो एक्स्ट्रा बर्तन यहाँ पे निकाल दिए हैं जो अब यूज़ नहीं होने हैं, और या वो पहले से पुराने पड़े हैं, तो उनको मैंने हटा दिया है यहाँ पे। और इस तरीके से मैंने अपनी दोनों रैक सेट कर ली। तो एक तरफ मैंने बड़े बर्तन, कुकर रख दिए वगैरह, और दूसरी तरफ मैंने जितने भी बाउल्स वगैरह होते हैं और तो वो मैंने प्रॉपर मैनेज कर दिया। और अब आप देख सकते हो कितना मैनेजेबल ये लग रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कुछ प्रॉपर शीट बिछाने का, तो एक DIY जिसे कह सकते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। और अब बारी थी किचन साफ़ करने की, तो वो भी मैंने यहाँ पे क्लीन कर ले रही हूँ ताकि सारा काम अब ख़त्म हो जाए फाइनली। और क्लीनिंग तो ज़रूरी थी। होप आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा, और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कैसे लगे आपको मेरा ये वीडियो, कैसी लगी मेरी कहानी। और मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइकिंग माई वीडियोज़। बने रहिए मेरे साथ। बी विद शिवानी।